इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। हम इमेजिन करेंगे कि हम नॉर्थ पोल से कहाँ जा रहे हैं, साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, साउथ पोल की तरफ। अब मैप क्या कहता है, नॉर्थ पोल दिख रहा है, वहाँ से किधर जाएंगे हम, साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो क्या दिखेगा हमें, फिर देखा क्या करेंगे हम, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या देखेंगे, ऑब्जर्व योर ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ होता है ग्लोब। ग्लोब पता है क्या होता है, जैसे पूरी पृथ्वी की शक्ल होगी तो इसे क्या बोलेंगे, ग्लोब बोलेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से लाइन पास हो रही है अफ्रीका से, क्या यूरोप और अफ्रीका से क्या हो रही है, लाइन पास हो रही है। और जस्ट वेल द पास ऑफ एशिया, एशिया से भी एक लाइन पास हो रही है। द डिस्टेंस वुड बी द सेम, और इसकी डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्या है, सेम, ये वाली देखो, ठीक है। एशिया हमारा क्या है, देखो एशिया, अफ्रीका और यूरोप क्या है, तीनों बताओ जरा मुझे, तीनों क्या है बेटा, एशिया, अफ्रीका, यूरोप क्या है, नहीं पता, लिखो व्हाट इज अ, लिखो व्हाट इज अ कॉन्टिनेंट, 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 कॉन्टिनेंट इज अ, कॉन्टिनेंट इज अ लैंड मास ऑफ, लैंड मास ऑफ, लैंड मास ऑफ अर्थ, अर्थ। फर्स्ट लिखना है इसमें एग्जाम्पल के लिए, यूरोप, क्या लिखेंगे, यूरोप, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। क्या लिखोगे, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ठीक है। अब पता चल गया यूरोप, अफ्रीका, एशिया क्या है, यूरोप, अफ्रीका और एशिया क्या है, पता चल गया। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड यहीं से पास होती है। दे आर ऑल हाफ सर्कल, ये क्या करती है, पूरा हाफ सर्कल बनाती है। दिस इज अ हाफ सर्कल इज कॉल्ड अ हेमी स्फीयर, इसे क्या बोलेंगे, हेमी स्फीयर ऑफ द अर्थ। क्या बोलेंगे इसे, यू विल आल्सो लर्न इन अ साइंस दैट अर्थ स्पिन ऑन द एक्सिस, यानी कि जो अर्थ है ना, देखो अर्थ क्या है, गोला है, और वो कहाँ स्पिन करती है, देखो अर्थ मान लिया कुछ इस तरीके से, गोला इस तरीके से, तो वो क्या है, थोड़ा सा झुक के, टिल्टेड होकर के, झुका हुए को क्या बोलते हैं, टिल्टेड। क्या बोलेंगे, टिल्टेड होकर के क्या करती है, घूमती है, तो उसे बोलते हैं एक्स। देखेंगे, लेट्स अ सिंपल डेक्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द ग्लोब, ग्लोब को देखेंगे, फोकस करेंगे, इमेजिन करेंगे। सन इज इल्यूमिनेट द अर्थ, सन क्या है, इल्यूमिनेट करता है अर्थ को। अर्थ को क्या देता है, अपनी सूरज, अपना क्या देगा, लाइट देगा। क्या करेगा, लाइट देगा, यानी कि चमकाने का काम करता है। स्लोली रोटेशन दी ग्लोब ईस्टवर्ड, यानी कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे घूमती है, ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। किस डायरेक्शन में घूमेगी, देखो ऐसे घूमेगी, तो हमारा ईस्ट किधर होगा, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये हमारा ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमारी अर्थ ऐसे घूमती है, कैसे घूमती है, इस तरीके से घूमती है। कैसे घूमती है, इस तरीके से ईस्टवर्ड, यानी कि ईस्ट की तरफ घूमेगी। वी कैन नॉट दैट दी सम प्लेस ऑन द अर्थ इज मॉर्निंग वेल द अदर इज द मिड डे, इवन ऑन नाइट व्हेन इट्स अ ब्रेकफास्ट टाइम इन अ कंट्री इज द लंच टाइम। वो अनदर एंड इट थर्ड कंट्री पीपल आर फास्ट एस्लीप, यानी कि ये दुनिया की कौन सा तीसरे नंबर की कंट्री है हमारी, जहाँ पे क्या होता है, सूरज जल्दी निकलता है। क्या निकलता है, सूरज जल्दी निकलता है। दैट इज अ बाय मेजर द लॉन्गिट्यूड ऑफ द प्लेस वी विल आल्सो मेजरिंग द टाइम एट द प्लेस। अब तुम्हें इसमें शब्द आ रहा है एक लॉन्गिट्यूड, क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूड। क्या शब्द आया बेटा, अब हमें लॉन्गिट्यूड नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, हम लिखेंगे इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, जिन्हें केवल हम मान लेते हैं अर्थ पे। जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ पे कुछ इस तरीके से लाइन होती है, खड़ी हुई लाइन, इन्हें बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलेंगे इसे, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। पता चल गया, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। टू मेजर एंड द लॉन्गिट्यूड वी नीड टू फाइंड अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। ये क्या है, प्राइम मेरिडियन पता है किसे बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अगर हम इस अर्थ को पूरे क्या करते हैं, दो हिस्सों में बांटते हैं, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर,
और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर। तो इस वाली लाइन को, काटने वाली लाइन को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या बोलेंगे इसे? प्राइम मेरिडियन लाइन। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन लाइन। इट इज कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। क्या बोलते हैं इसे? ग्रीनविच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सैंडविच पढ़ा था, सैंडविच पढ़ा है ना। अब पढ़ेंगे ग्रीनविच। क्या है बेटा? ग्रीनविच क्या है? प्लेस है। क्या है बेटा? प्लेस है, लंदन में जगह है। क्या है? इट इज वो इन द ईयर 1884 सम नेशन डिसाइड दैट द मेरिडियन पास थ्रू द ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड। ये कहाँ है? लंदन और इंग्लैंड में है। वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम फॉर द प्राइम मेरिडियन। अच्छा देखो, ये लाइन क्या बताती है? दुनिया का टाइम बताती है। किसका टाइम बताती है बेटा? दुनिया का टाइम बताती है। कौन सी लाइन बताती है? ग्रीनविच लाइन। कौन सी लाइन बताती है टाइम? ग्रीनविच टाइम। जैसे इसे हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलेंगे इसे। जस्ट अ लैटिट्यूड इज द मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। हम इसकी जो डिस्टेंस है कहाँ से नापते हैं? इक्वेटर से नापते हैं। अब इक्वेटर कोई मुझे बताएगा इक्वेटर किसे कहते हैं? सनी इक्वेटर पता है बेटा? इक्वेटर किसी को पता है? भूमध्य रेखा किसी को पता है? नहीं पता? इक्वेटर नहीं पता? अच्छा इक्वेटर बता देती हूँ। देखो, जैसे ये दो हिस्सों में बांट रही है ना, ईस्ट और वेस्ट में, वैसे ही इक्वेटर बांटती है नॉर्थ और साउथ में। पूरी दुनिया को बांटती है। ये मत कह देना कि इंडिया को बांटती है। किसको बांटती है? पूरी दुनिया को बांटती है। किसको बांटती है? अब पता चल गया इक्वेटर क्या है। इक्वेटर का मतलब होता है दो हिस्सों में बांटना। किसमें? लेकिन किसे बांटेगी? अर्थ को। किसको? अर्थ को। यू ट्रेवल टुवर्ड ऑफ द पोल्स। लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड इज मेजर डिग्री। लॉन्गिट्यूड को किस में नापते हैं? डिग्री में। मैथ करो 7th क्लास के बच्चे। किस में नापेंगे? डिग्री में। क्या है? किस में नापेंगे? डिग्री में। जैसे 180 और 0 डिग्री क्या है? 180 और 0 डिग्री क्या है? 180। और ध्यान से देखना क्या है, वेस्टवर्ड टू ईस्टवर्ड जाते हैं तो हम इसमें दो हेमिस्फीयर देखते हैं। पहला हेमिस्फीयर क्या होता है? पहला हेमिस्फीयर होगा, 7th क्लास के बच्चे भी साथ में देखेंगे। ये क्या है? हमारी अर्थ है। और पहला हेमिस्फीयर क्या है हमारा? ईस्ट। क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे इसे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे इसे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसे बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ आया? ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर समझ आया? अब तुम देखना बेटा, पृथ्वी होती है, हिंदी मीडियम क्यों ना, कोई बात नहीं। देखो क्या होती है पृथ्वी। पृथ्वी में दो गोलार्ध होते हैं। एक होता है हमारा क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध। और एक होता है हमारा ये पूर्वी गोलार्ध, ये वाला हिस्सा। और ये होगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल के लिए हमने यूज़ किया है न्यूयॉर्क। अच्छा, हमने न्यूयॉर्क इसलिए लिया है क्योंकि दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्रियों में से एक कंट्री आती है अमेरिका। और अमेरिका की जो कैपिटल है वो है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। अमेरिका न्यूयॉर्क क्या है बेटा? यॉर्क लिखा है ना। क्या है? एक कैपिटल है। कैपिटल किसकी है? अमेरिका की। किसकी है बेटा? किसकी कैपिटल है बेटा? अमेरिका की। तो अगर हम इसका लॉन्गिट्यूड देखें 74th वेस्ट और दिल्ली का लॉन्गिट्यूड देखें तो क्या आएगा? 77 ईस्ट। और टोक्यो का देखें 140। अब ये बोलो ईस्ट। अब तुम ये बोलो सारे के सारे, हमें समझ नहीं आया दोनों है कहाँ है। 74 कहाँ होगा? हमारे जो वो था स्फीयर उसमें यहाँ पे। फिर उसके बाद आया 77 ईस्ट। तो दिल्ली कहीं यहाँ पे होगा और ये 77 ईस्ट है। यहाँ पे ई इसलिए क्योंकि ईस्ट में। जापान क्या है? 140 ईस्ट। तो यहाँ पे जापान होगा कहीं पे और ये 140 ईस्ट होगा। क्या होगा? ईस्ट। समझ आया? आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, बस इतना याद रखो ये 3 शहर हैं और ये ऐसे दिखेंगे अगर हम मैप में देखें इस जगह पे। इतना समझ आया? As you
you can see the other globe of the meridian of longitude 180 W and the 100 east are the same latitude. अब देखना बेटा, उन्होंने क्या बोला है कि बोनो ने बोला है कि अगर हम इस लाइन को क्या बोले 180 क्या बोले ई और W बोले तो ये बात सही है। क्या है ये बात सही है। अगर मैं इस सर्कल को क्या बोलूँ ई बोलूँ यहाँ पे और यहीं पे W बोलूँ तो क्या है ये सही है। क्या है ये सही है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर दी कोऑर्डिनेट, यानी कि अगर हम लैटिट्यूड किसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला लें, किसको मिला लें हम लैटिट्यूड और प्लस कर दे किसके साथ लॉन्गिट्यूड के साथ, यानी कि ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को बना लें तो ये बनते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बनते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट। ठीक है कोऑर्डिनेट्स। आप प्लेस विथ दैम यू आर नाउ एबल टू लोकेट योर प्लेस अर्थ, यानी कि इस वजह से तुम अपने किसी भी शहर को खोज सकते हो। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाई। अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली कहाँ है 29। क्या है अगर इस गोले में जाए तो 29 नॉर्थ है और कितनी 29 और ईस्ट कितनी है 77 ईस्ट है। तो हम उसे आसानी से क्या कर लेंगे कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे या देख लेंगे। ठीक है क्या लोकेट कर लेंगे। फिगर 1.3 एंड पेज कौन सा वो सोप द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड टुगेदर ऑन द ग्लोब एज अ ब्लू लाइन। अब इसमें ब्लू लाइन पे क्या दिखाया है हमें ग्रिड दिखी है। ग्रिड क्या होती है बेटा देखो ये है हमारा ग्लोब है, ये ऐसे गई तो ये जो चौकोर बनेगा इसे बोलेंगे ग्रिड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के मिलने से जो स्क्वायर बनता है उसे बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलेंगे उसे आगे समझ। ग्रिड किसे कहते हैं। ऑल दिस लाइन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ ग्रिड ऑफ फॉर द लोकेट और ग्लोब दे आर कॉल्ड द ग्रिड लाइन। क्या बोलेंगे इसे ग्रिड लाइन बोलेंगे। अब मैं वो मैप देखो बेटा।